हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हीट। उष्मा पर आधारित हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। जिस भी एग्जाम में साइंस पूछा जाता है उस एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है। हमें बताना कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। यदि हम उष्मा की अगर बात करते हैं तो उष्मा क्या है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा क्या है? तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। उष्मा जो है पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है और स्थानांतरण जो होता है हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। यदि हम बात करते हैं कि उष्मा का जो मापन होता है, उष्मा का जो मापन होता है कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल आदि में करते हैं। तो उष्मा का ऐसे मात्रक क्या है? तो उष्मा का ऐसे मात्रक जूल है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न दो। प्रश्न दो क्या करेगी? ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबद्ध है। हमें बताना कि ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऊर्जा के संरक्षण नियम से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न तीन। प्रश्न तीन क्या करेगी? कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है। हमें बताने की कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है। तो जो तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य जो होता है यह तापमान बढ़ने पर घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न चार। प्रश्न चार क्या करेगी? भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती है। हमें बताना कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। जमने पर जो पानी होता है वह फैलता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न पांच। प्रश्न पांच क्या करेगी? शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में जम जाता है। हमें बताना कि शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है, हमें फ़ारेनहाइट में बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 32 फ़ारेनहाइट। 32 फ़ारेनहाइट में शुद्ध जल जम जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या करेगी? बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ गलनांक क्या होता है। हमें बताना कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है, दाब बढ़ाने पर जो बर्फ का गलनांक होता है वह घट जाता है, जिस कारण बर्फ पर स्केटिंग करना संभव होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न सात। प्रश्न सात क्या करेगी? किलोवाट घंटा एक यूनिट है। हमें बताना कि किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऊर्जा की। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न आठ। प्रश्न आठ क्या करेगी? बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। हमें बताने की बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। बुरादा जो होता है वह उष्मा का कुचालक होता है, इस कारण बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या करेगी? जलवाष्प में भंडारित उष्मा है। हमें बताना कि जलवाष्प में भंडारित उष्मा कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गुप्त उष्मा। जलवाष्प में भंडारित उष्मा गुप्त उष्मा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न,
प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जब वह काला और खुरदरा हो। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग तापमान पर निर्धारित करता है। जो तारों का जो रंग होता है वह तापमान पर निर्धारित करता है। जिन तारों का ताप अधिक होता है, जिन तारों का जो ताप अधिक होता है वे तीव्र चमकते हुए प्रतीत होते हैं। जिन तारों का जो ताप होता है वह अधिक होता है वे तीव्र चमकते हुए प्रतीत होते हैं। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग तापमान पर निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 12। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है बताने की। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या करेगी, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। यदि हम पारा थर्मामीटर की खोज की अगर बात करते हैं तो पारा थर्मामीटर की जो खोज हुई थी वह 1714 ईस्वी में डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने की थी। पारा जो थर्मामीटर होता है, पारा थर्मामीटर में ताप मापने पर पारा जो होता है वह गर्म होकर आगे बढ़ने लगता है जिससे ताप का जो मापन होता है वह किया जाता है। तो पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। क्यों होता है। क्योंकि उबलने पर जल के भाप में बदलने के लिए जल के अणु अतिरिक्त ऊष्मा ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं। तो वह अतिरिक्त ऊष्मा ग्रहण करते हैं जिसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जिसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और जल के लिए इसका जो मान होता है वह 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। इसी अतिरिक्त ऊष्मा के कारण जो होता है भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त ताप होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। हमें बताने की इनमें से किससे अधिक जलन पैदा होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भाप। भाप से जलने पर अधिक जलन पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है। हमें बताने की जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 17। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। हमें बताने की न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रोदोस विचुंबकन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 का कह रहा है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। हमें बताने की दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उनके अपने अपने तापमान पर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यदि हम बात करते हैं उष्मा की, तो उष्मा जो होती है हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाती है, कुछ समय बाद उन्हें समान तापमान पर ले आती है। तो दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की जो दिशा होती है उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। उष्मा जो होती है हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाती है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या करेगी, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 20 क्या करेगी, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी जो विशिष्ट उष्मा होती है अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या करेगी, गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नॉन ल्यूमिनस जोन। गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं, तो नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या करेगी, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु पट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पाइरोमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या करेगी, इनमें से किस में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। हमें बताना कि इनमें से किस में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यदि हम क्रायोजेनिक तकनीक की अगर बात करते तो इसका उपयोग तीव्र गति से ऊष्मा तथा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और रॉकेट प्रौद्योगिकी में इस इंजन का उपयोग किया जाता है। तो जो क्रायोजेनिक तकनीक है इसका उपयोग तीव्र गति से ऊष्मा तथा ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या करेगी, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। हमें बताना कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक श्वेत तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या करेगी, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। हमें बताना कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। तो ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और इस तापमान पर जो पानी होता है वह बर्फ बन जाता है। तो ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह थे हमारे उष्मा पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्न। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।